पिता ने अपने बेटों के सामने दो विवाह अनुबंध रखे, जिनमें से एक को चुनना था। छोटे भाई ने जल्दी से अमीर लड़की को चुन लिया। अंत में उस आदमी ने एक छोटी सी दुकान चलाने वाली औरत को चुना। शादी के कुछ ही समय बाद धरती पर भीषण गर्मी का कहर बरपा। अमीर लड़की की पारिवारिक कंपनी के दिवालिया हो जाने से छोटा भाई लगभग भूखा मरने लगा। वह आदमी और उसकी पत्नी एक गोदाम में छिप गए। दुकान से मिलने वाले पर्याप्त खाने पीने की चीजों से वे आराम से रह रहे थे। एक दिन छोटा भाई उनके दरवाजे पर आया और उस आदमी से कुछ खाने की भीख मांगने लगा। जब उस आदमी ने उसे रोटी दी तो छोटे भाई ने ईर्ष्या से उस पर हमला कर दिया। काफी देर तक बिना खाए रहने के कारण वह भूख से बेहोश हो गया। जब उस आदमी ने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि जिस दिन उसे अपनी मंगेतर चुननी थी उसी दिन उसका पुनर्जन्म हुआ है। अपने छोटे भाई को छोटी सी दुकान वाली औरत को चुनते देखकर उसे एहसास हुआ कि भाई का भी पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उसने अमीर लड़की को चुन लिया। छोटे भाई को अपनी छोटी सी दुकान पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी कोई सज्जन नहीं बल्कि एक ऐसी औरत है जो दिन भर महाजोंग खेलना पसंद करती है और बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। छोटे भाई ने साहूकारों से पैसे उधार लिए और उनसे एक गोदाम में सामान भर लिया। उसे लगा कि वह प्रलय से बच सकता है। इसी बीच वह आदमी अपनी अमीर पत्नी के साथ एक नीलामी में गया। उसने एक पुराने फूस के घर पर 5 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। सब लोग उस पर हंसे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस घर के नीचे एक किला छिपा है। सैकड़ों सालों तक चलने लायक सामान के साथ प्रलय आने में बस 10 मिनट ही बचे थे। छोटे भाई ने फोन करके पूछा कि उस फूस के घर का हाल कैसा है। उस आदमी ने उसे अपने गोदाम का सामान देखने की याद दिलाई। पिछले जन्म में उस औरत ने महाजोंग खेलते हुए पैसे गंवा दिए थे और उस सामान से अपने कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय के लिए पैसे लिए थे। उस आदमी ने उसे रोका, जिससे वह औरत बदल गई और सज्जन बन गई। लेकिन उसने अपने छोटे भाई को कभी कुछ नहीं बताया। जल्द ही प्रलय की उल्टी गिनती खत्म हो गई। आकाश में 7 सूरज दिखाई दिए और बाहर का तापमान तेजी से बढ़ गया। छोटे भाई ने खुशी खुशी गोदाम खोला तो पाया कि वह पूरी तरह खाली था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने सारा सामान गिरवी रख दिया है। वह आदमी अपनी पत्नी के परिवार को भूमिगत किले में ले गया। उस जगह को सामान से भरा और पूरी तरह सुसज्जित देखकर पत्नी के परिवार ने उस आदमी की प्रशंसा